उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात को लेकर जैसी बातें हो रही थीं, वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन उससे कम भी नहीं हुआ। कहा जा रहा था कि पुतिन और किम जोंग के बीच हथियारों को लेकर डील हो सकती है। ऐसी डील होने की बात अब तक तो सामने नहीं आई है, लेकिन पुतिन और किम जोंग दोनों ने हथियारों और सैन्य सहयोग के संकेत जरूर दिए हैं। पुतिन और किम जोंग के बीच ये मीटिंग रूस के वास्तोचनी स्पेस सेंटर में हुई थी। दोनों ने 4 से 5 घंटे बात की। मुलाकात के बाद पुतिन ने संकेत दिए कि उनकी किम जोंग के साथ सैन्य सहयोग पर चर्चा हुई है। उधर किम जोंग ने कहा, रूस अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए एक पवित्र युद्ध लड़ रहा है। हम हमेशा पुतिन और रूस का साथ देंगे। आपको बता दें कि साल 2020 में अमेरिकी थिंक टैंक RAND की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें उत्तर कोरिया की आर्टिलरी यानी तोपों की ताकतों का अनुमान लगाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि उत्तर कोरिया के पास 6000 से ज्यादा तोपें हैं। अगर एक साथ हजारों तोपें दाग दी गईं, तो घंटे भर में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। जानकारों का मानना है कि उत्तर कोरिया तोपखाने के गोलों के अलावा कारतूस और पुरानी मिसाइलें तक बेचने को तैयार है। उत्तर कोरिया ने हाल के कुछ सालों में बैलिस्टिक से लेकर क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट किया है। इनमें कुछ मिसाइलें तो ऐसी हैं जो रडार की पकड़ से बचने के लिए आवाज की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा और कम ऊंचाई पर उड़ सकती हैं। इतना ही नहीं, कई मिसाइलें सबमरीन से भी लॉन्च की जा सकती हैं। यानी उत्तर कोरिया की मिसाइलें जमीन, आसमान और पानी हर जगह मार सकती हैं। इसी साल अप्रैल में उत्तर कोरिया ने अपनी अब तक की सबसे शक्तिशाली मिसाइल हवासोंग-18 की टेस्टिंग की थी। ये सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, जो लिक्विड फ्यूल मिसाइल की तुलना में जल्दी लॉन्च हो सकती है। बताया जाता है कि हवासोंग-18 पहले टेस्ट में 1000 किलोमीटर तक पहुंची थी, लेकिन जुलाई में दूसरी टेस्टिंग के दौरान इसने 74 मिनट में 6600 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। ऐसा अनुमान है कि हवासोंग-18 की रेंज 15,000 किलोमीटर तक है, यानी उत्तर कोरिया से छोड़ी गई मिसाइल न्यूयॉर्क तक पहुंच सकती है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से न्यूयॉर्क तक की दूरी लगभग 11,000 किलोमीटर है। पिछले साल उत्तर कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था। जापान की सरकार का कहना था कि ये मिसाइल सीधे अमेरिका तक पहुंच सकती है। इस मिसाइल की टेस्टिंग के दौरान किम जोंग अपनी बेटी के साथ साइट पर ही थे। माना गया था कि ये हवासोंग-17 या फिर उसका मॉडिफाइड वर्जन है। इसकी रेंज भी 15,000 किलोमीटर और उससे कहीं ज्यादा की मानी जाती है। पिछले साल अक्टूबर में ही उत्तर कोरिया ने हवासोंग-12 मिसाइल की टेस्टिंग की थी। इसकी रेंज 4500 किलोमीटर तक बताई जाती है। वहीं हवासोंग-14 मिसाइल की रेंज 8 से 10,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर कोरिया के पास ऐसी मिसाइलों का जखीरा है जो पल भर में न्यूयॉर्क तक पहुंच सकती हैं। ऐसा मानना है कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों के जखीरे में 30 से 40 हथियार होंगे। इसके अलावा वो हर साल 6 से 7 हथियार और बना सकता है। साल 2003 में उत्तर कोरिया परमाणु अप्रसार संधि से पीछे हट गया था और उसके बाद 2000 से लेकर 2017 के बीच उसने 6 बार परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की है। आखिरी बार उसने 2017 में परीक्षण किया था।